आप लोगों में से काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि बीएफए के एंट्रांस के लिए क्या प्रिपेयर करें, क्या पढ़ें, और इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले भी लोग भरे पड़े हैं कि आप बीएफए के लिए ये पढ़ लो, आप बीएफए के लिए वो पढ़ लो। आपको क्या लगता है? मैं भी वही कुछ बताऊंगा। यार देखो, बीएफए का एंट्रांस क्लियर करके और उसके रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ के क्या कर लोगे लाइफ में, मेरे को ये बताओ। हम कभी भी सोचते नहीं है कि हम फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। हमारा बस ये रहता है कि हमारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बस हमारे जो पासिंग मार्क्स है वो आ जाए ताकि हम एंट्रांस निकाल लें, फिर तो लाइफ सेट है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली फेल हो गया आपका अगर ये माइंडसेट है तो। और पता नहीं इस पर लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना, प्लीज़ पूरा देखना, या तो मत देखो या तो पूरा देखो अगर आप सीरियसली थोड़ा डीप समझना चाहते हो। अगर आप अभी भी देख रहे हो तो फिर पूरा देखो, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने 12th कंप्लीट किया था ना, तो मेरा भी यही दिमाग में चलते रहता था कि यार बहुत बड़े कॉलेज में जाऊंगा, एंट्रांस एग्जाम बस मेरा क्लियर हो जाए। मैं पूछते रहता था किसी ना किसी को फ़ोन करके वहाँ के सीनियर के बारे में कि आपने तो क्लियर किया हुआ है, मुझे बता दो कि किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या मैं प्रैक्टिस करूँ, क्या मैं सीखूँ। ये सब सवाल मैं सबसे पूछते रहता था। मुझे बहुत डर लगता था यार कि एंट्रांस पास नहीं हो पाऊंगा तो क्या होगा, एंट्रांस क्लियर नहीं हुआ तो कैसे करूँगा मैं। ये सब दिमाग में घूमते रहता था। लेकिन फिर टाइम के साथ मैं कई लोगों से मिला, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से, अपनी फील्ड में जो 50 साल से काम कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे काफ़ी लोगों से मैं मिला और मैंने बहुत चीज़ें सीखी, समझी। डजेंट मैटर कि आपका एंट्रांस क्लियर हो या ना हो, अगर आपके पास वो नॉलेज है जो मार्केट में चाहिए तब आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगे। अगर आपके पास आपका एंट्रांस में फुल मार्क आ जाता है लेकिन आपके पास नॉलेज सही नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं है, वो जज्बा नहीं है सीखने का, तो फिर अल्टीमेटली आप फेल होगे, गारंटीड। बहुत सिंपल सी बात है यार। लोग आर्ट की फील्ड में नंबर नहीं चाहिए, इसमें भी हम नंबर खोज रहे हैं। मेरा भी वही माइंडसेट था। आज मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ अपने पुराने रेयांश को, तो मैं सोचता हूँ कि यार कितना बेवकूफ़ था मैं कि मैं ऐसा सोचता था पहले। बट थैंक गॉड कि मैं टाइम के साथ मेरा दिमाग थोड़ा खुला है, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कितना भी आप सोच लो ना कि एंट्रांस में मैं कितना अच्छा करूँगा, एंट्रांस में मेरा क्लियर हो जाए, कोई मतलब नहीं। अल्टीमेट गोल क्या है, एंड गोल क्या है हमारा? आर्टिस्ट बनना, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना, आर्ट से अर्निंग भी करना, अल्टीमेट गोल है ना ये। तो उस गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए मार्केट में, वो देखो। सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इतना सा पढ़ लेंगे, इस एंट्रांस में इतनी पढ़ाई चाहिए, इतना पढ़ लेंगे, एंट्रांस निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आर्ट इतना नहीं है। आर्ट इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा फील्ड है वो। तो हम क्या करते हैं, इतना सा पढ़ के एग्जाम में बैठ जाते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाता है, हम सोचते हैं कि चलो एंट्रांस निकल गया, अब आगे क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आता। एक बात बोलूं, जितने भी लोग, अगर आप किसी को जानते हो या फिर आप लोगों में से कई लोग होंगे जो एंट्रांस ऑलरेडी बीएफए का या किसी भी आर्ट डिग्री का क्लियर करके बैठे होंगे, उनको पूछ के देखो, वो खुद कंफ्यूज है अभी भी। एंट्रांस क्लियर करने के बाद भी उतने ही कंफ्यूज है जितने पहले थे। ठीक है। अल्टीमेटली सक्सेसफुल वही होता है जो ये सोच के पढ़ता है, ये सोच के प्रैक्टिस करता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। फर्क नहीं पड़ता एंट्रांस में क्या आएगा, मुझे सीखना है। एंट्रांस में इतना आए, इतना आए, इतना आए, डजेंट मैटर, मुझे इतना सीखना है, जिसकी कोई हद नहीं है। ये मेंटालिटी जब तक नहीं है, आप किसी भी फील्ड में लिख के ले लो कि फ्यूचर में आप फंसोगे, फ्यूचर में आपको दिक्कत आएगी। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है यार लोगों को जिन्होंने एमएफए पीएचडी कर रखी है, उनको भी देखा है, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं की, बहुत अच्छे लेवल पे काम करने, सबको, सब टाइप के लोगों से मैं मिल रखा हूं। और उनके जो थॉट प्रोसेस, उनका काम करने का तरीका, वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, उनसे समझ आ जाता है कि वो आने वाले टाइम में कितना ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइम के साथ मेरा भी थॉट प्रोसेस बदला। मैंने ये चीज समझा कि सीखने में मजा आ रहा है ना, आपको प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है, आपको भी पता है कि क्या चीज जरूरी है, तो वो चीज करना है बस, और उसमें पक्के खिलाड़ी बन जाना है। अगर आपको पता है ना ड्राइंग करनी जरूरी है, अगर आपको पता है कि आर्ट की प्रिंसिपल्स, फंडे क्लियर होने जरूरी है, जो बेसिक सी बातें वो तो आनी ही चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हमें अपना बेस को स्ट्रांग करके काम करना है, तो डेफिनेटली आप आगे चल के अपना एक बेस बना लोगे। सिंपल सी बात है। कोई सिंगर है, उसने सिंगिंग के बारे में 100 किताबें पढ़ ली, 10 एंट्रांस क्लियर कर लिए, लेकिन जब वो गाता है तो लोग भाग जाते हैं, लोग सुनना ही नहीं चाहते, तो कोई फायदा नहीं है उस सिंगर के सिंगर होने का।
कोई डांसर है, कितनी भी पढ़ाई कर ली, 10 बुक पढ़ लिए, कोई कॉलेज में एंट्रांस एग्जाम हो रहा था, डांस के ऊपर क्वेश्चंस आए, लिख दिया, भर दिया, लेकिन जब वो डांस करना चालू करता है तो किसी को देखने का मन नहीं करता, एक स्टेप ढंग के नहीं होते हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जो रॉ पर्सन होता है ना, जो सीखने में बिलीव करता है, जो एज ए स्टूडेंट का जो माइंडसेट होता है, स्टूडेंट की तरह सोचता है कि यार अभी क्या सीखूं, अभी क्या सीखूं, सीखे जा रहा है, सीखे जा रहा है, सीखे जा रहा है, वही असली गोल्ड है, वही ग्रोथ देती है इन द एंड। इतना सीखो, इतना डेप्थ नॉलेज लो, किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हो, ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे हो, कैसे होती है ड्राइंग, क्या होती है ड्राइंग, सुबह शाम कितना घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो आप, सुबह शाम रात दोपहर ड्राइंग के बारे में सोच रहे हो, प्रिंसिपल्स, आर्ट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इस आर्टिस्ट ने क्या किया था, इस आर्टिस्ट के वर्क देख के इंस्पायर हो रहे हो, किसी आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हो, ओल्ड मास्टर के वर्क को देख के फॉलो कर रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, सोच रहे हो। एक्सपीरियंस यहां होता है, यहां आप कितना सोच रहे हो अपने आर्ट के बारे में। यहां पे कुछ सोच रहे नहीं हो, 4 बुक पढ़ ली, एंट्रांस क्लियर कर लिया, फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है यार। लेकिन यहां एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता एंट्रांस क्लियर हो या मत हो, डजेंट मैटर एट ऑल। आपका आर्ट का स्किल कितना स्ट्रांग है वो मायने रखता है। आपके आर्ट की स्किल अगर स्ट्रांग है और आप सुनो, ड्राइंग, मान लो आपकी ड्राइंग स्किल बहुत तगड़ी है, आप लाइव ड्राइंग कर लेते हो, आप जब प्रपोर्शन जज करते हो तो बहुत एक्यूरेटली जज करते हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रपोर्शन इंप्रूव है, आपकी आर्ट की प्रिंसिपल्स, फंडेस क्लियर हैं, और आप एक एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई टेस्ट दे रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आते कि हिस्ट्री में इसको क्या बोला जाता था, किस साल किस कौन आर्टिस्ट पैदा हुआ, कौन मरा, ये अगर आपको नहीं पता, लेकिन आपका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत तगड़ा है ना, तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ता है, उसको लेके रखते हैं स्टूडेंट को। क्योंकि अल्टीमेटली जो सच्चे आर्ट के टीचर्स होते हैं उनको पता होता है कि प्रैक्टिकल मैटर्स, ठीक है। और थ्योरेटिकल पार्ट भी आप ऑटोमेटिकली सीखने लग जाते हो जब आप प्रैक्टिकल को चीजों को सीखते हो। अगर मैं वैल्यूज को जज करना सीख रहा हूं तो वैल्यूज क्या होते हैं मुझे थ्योरेटिकली भी पता होती हैं। अगर मैं कलर मिक्सिंग जानता हूं तो कलर की थ्योरी कैसी होती है मुझे पता होगी। समझ रहे हो? प्रैक्टिकली अगर आपका स्ट्रांग है ना तो आपकी उससे रिलेटेड थ्योरी भी क्लियर होगी। ये तो बात क्रिस्टल क्लियर है कि आपकी अगर प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो उससे रिलेटेड थ्योरी भी आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। और प्रैक्टिकली स्ट्रांग नहीं हो और जितना भी बुक पढ़ रहे हो एंड में आप फेल होगे। तो ये चीज खोजना छोड़ दो इंटरनेट में कि एंट्रांस में क्या आता है। ये खोजो कि ड्राइंग में, आर्ट के फील्ड में, आर्टिस्ट बनने में क्या चीजें चाहिए और वो सीखना शुरू करो। वो चीजें एंट्रांस में आए चाहे नहीं आए, अगर वो स्ट्रांग है तो आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे अपनी फील्ड में। ये समझना जरूरी है। और ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे आपका टाइम उतना ज्यादा बच जाएगा, उतनी जल्दी आप अपने ऊपर अपनी मेहनत करना चालू कर दोगे। अगर आपको पता है कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, किसी न किसी के थ्रू आप कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। कैमरा आपके पास है, आप जाते हो बाहर फोटो खींचते हो, आप किसी सीन में जाते हो वहां की फोटो खींचते हो, आपका कॉम्पोजिशन अपने आप इंप्रूव हो रहा है। उसके लिए आपको कोई 50 तरीके की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपका जब प्रैक्टिकली करते हो और उसके बाद जब आप बुक पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत जल्दी सीख भी जाते हो। तो सारी चीजें कनेक्टेड है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो पेपर में क्या क्वेश्चन पेपर आएंगे, वो एग्जाम जो स्कूल वाली मेंटेलिटी है ना, जो कॉलेज जॉब वाली मेंटेलिटी है, जो हमें बचपन से सिखाई गई है कि एग्जाम में पेपर आएगा उसके हिसाब से पढ़ो। पढ़ाई जितना ज्यादा कर सकते हो करो, अपनी फील्ड में जितना तगड़े होगे वो जो पेपर आएगा वो चुटकियों का खेल होगा फिर, ठीक है। फिर बिना पढ़े इजीली पास कर जाओगे। कोई भी कितना भी कोई भी पेपर हो, कॉलेज के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ का कोई भी पेपर हो, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो या कोई डेमोन्स्ट्रेशन देने जाना हो, कहीं पे स्पीच देना हो आपको आर्ट के ऊपर, या कहीं पे आपको कोई वर्कशॉप करनी हो, आप हर जगह पास होगे अगर आपकी प्रैक्टिकल स्किल स्ट्रांग है तो फोकस ऑन दैट कि आर्ट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ो, जो आर्टिस्टों से आप इंस्पायर होते, जो ओल्ड मास्टर ग्रेट मास्टर्स है उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, उनके थॉट प्रोसेस जानो और ये सब करते रहो, ठीक है। ड्राइंग को तगड़ी करो, डेली प्रैक्टिस करो एंड दैट इज इट। और ऑनलाइन मैंने देखा है कि कई लोगों ने वीडियो भी डाल रखी है कि बीएफए के लिए ये पढ़ाई करें, बीएफए के लिए ये पढ़ाई करें। देखो जो आपको बता रहा है वो उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है, समझो। किसी की भी बात सुन के बहुत इजीली उसको फॉलो मत करो, समझो। आपको खुद, ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मेरी बात सुनो, आप खुद सोचो कि आर्ट की फील्ड में क्या मायने रखता है, पेपर, उसके नंबर या प्रैक्टिकल स्किल, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल। आपको खुद सारे जवाब आपके अंदर हैं, ओके। बस आपको
एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, आपको समझाने की ज़रूरत है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, नंबर कैसे पास करना है, कैसे नहीं करना है, अगर आपका स्ट्रांग है नॉलेज, डेली पढ़ रहे हो, जो एंट्रांस के लिए पढ़ रहा है वो 2 घंटे पढ़ रहा है लेकिन आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप एंट्रांस क्लियर नहीं भी करते हो तो आपकी नॉलेज ज़्यादा है, अल्टीमेटली आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे उस पर्सन से जिसने एंट्रांस क्लियर किया है। और यही सिंपल सी बात है। आई होप कुछ क्लियरिटी दी हो मैंने इस वीडियो में। लेट मी नो कि आपके और कोई सवाल है कि मुझे कमेंट बताओ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। लव यू ऑल, टेक केयर।